एक पॉइंट समझ लेना। इसका लॉक खोलो। किसका है? लॉक खोलो। एक एक जो पॉइंट है ना वो समझ के उसी के हिसाब से फिर टाइप करना। और टाइप भी जो है 2 प्रकार से करवाऊंगा मैं, ठीक है? जब तक आपका एग्जाम है तब तक। ला मुझको लॉक खोल के दे दे भाई। उससे क्या तुम्हें उस पर थोड़ा ही नहीं समझ, मौखिक से समझना। मेरी इस आवाज बस वही समझ में आवे, उसी से सारा सही हो जाए सबका। ला दे दे पासवर्ड। और तू पासवर्ड रखता है? चल ठीक। तो पहली बात समझो इस पर। देखो यहां से शुरू करते हैं, ठीक है? 8 में से अंग्रेजी की कितने की? 30 की स्पीड चाहिए उनको, और हिंदी की 25 की। और फॉन्ट जो दे रखे हैं हिंदी के दे रखे हैं, सारे देते हैं, पहले छूट है। अब जैसे इसमें दे रखा है उन्होंने मंगल का इंस्क्रिप्ट देंगे, कुर्ती देव का 010। अच्छा, मैं अभी जो एक बात बता रहा था आपको, उस बात को समझो। जैसे क्या है, वो एक सेटिंग करनी पड़ती है तब जाके सेट होता है। या अगर आप ऐप पर कर रहे हो तो बिल्कुल ठीक आएगी। क्या? जहां या आ रहा है तो जस्ट वाला बटन जो है सलजम आना चाहिए आधा। कुर्ती देव वाले सुना है इसको? इंस्क्रिप्ट वाले तो सभी सेट चल रहा है, तो क्या आना चाहिए? संलम वाला। वहां एग्जाम में संलम वाला शाह मिलेगा। अगर षटकोण वाला आ रहा है वो ठीक करा लेना, ठीक है? षटकोण वाला वहां शिफ्ट से मिलेगा। कोड के क्या है, जैसे भ्रमित रहते हैं कि कोड के ज्यादा नहीं आते हैं, ज्यादा ज्यादा 4-5 शब्द आएंगे कोड के, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? कभी कभी क्या होता है, जब अल्ट या फिर और भी चीज जब दबाते हैं ना तो उनके सिस्टम हैंग से हो जाते हैं। तो हैंग होते हैं तो तब दिक्कत सी आती है, तो वो ज्यादा चीज ऐसी देते ही नहीं। मुश्किल से आपको एक एक दो दो ऐसे करके शब्द मिलेंगे। तो उसको बताने से पहले ही इन्होंने देखो, नवे पर जाओ। नवे पर इन्होंने क्या बोला है वो देखें। अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अपनी जगह पर बैठने के पश्चात अपने कीबोर्ड एवं माउस का परीक्षण तुरंत करें। अब करना कैसे है ये बात को, और ये आपकी लाइफ के लिए 5 मिनट ही है बस बनाने के लिए, और 5 मिनट हमारे बिगड़ने नहीं चाहिए। वैसे तो वो सारी चीज बिल्कुल सही देते हैं, आप लोगों को कितना क्या करना है ना वो ध्यान रखना। कीबोर्ड चेक कैसे करेंगे वहां? बहुत से क्या है, 1-2 बटन दबा के नहीं चेक कर लेगा, सोच लेगा हो गया काम। नहीं करना। आप क्या है, चारों पंक्ति से काम पड़ेगा आपको। तो चारों पंक्तियों को ना एक तरफ से, जब वो सिस्टम ऑन भी ना होगा ना तो वहां अपना क्रमांक नंबर डालने का या कोई ऑप्शन होता है, ठीक? वहां कर्सर लाके इधर से दबाना शुरू कर देना। पहले ही चेक कर लेना पूरा कीबोर्ड, 1 से लेकर यहाँ तक चेक करना पूरा। नंबर अपनी निगाह वहां रखी, एक तरफ से दबा ली, फिर इसको दबा लिया, फिर इसको दबा लिया, फिर इसको पूरे दबा लिए। फिर शिफ्ट दोनों चेक करो, ये भी काम कर रही है, ये भी नहीं कर रही। दोनों करके तीनों चारों ही पंक्ति फिर चेक कर लेना, ठीक है? वाजी वाजी क्या है, कीबोर्ड सादा तो चलता है, शिफ्ट से कोई बटन नहीं ले रहा होता है। तो आप सादा और शिफ्ट दोनों कर लोगे, कोई कितना भी टाइम दे कुछ नहीं, आप जो बता रहा हूं मैं काम उसको कर लेना। स्पेस जो है चेक कर लेना, एक बार दबा रहे हैं तो एक ही बार आ रहा है, कहीं कहीं कूद के कई स्पेस तो नहीं जा रहा है, ये भी देख लेना, ठीक है? कीबोर्ड को एक बार क्या होता है कि सिस्टम रखे हुए हैं, आपने तेजी से करी और सब जने एक साथ तेजी से जब करेंगे तो थोड़ा वाइब्रेशन होगा, बेंच पर होगा तो कीबोर्ड वाइब्रेशन से रुक तो नहीं रहा है, गड़बड़ तो ना हो रहा है, तो कीबोर्ड को थोड़ा सा थपथपा के देख लेना, ठीक है? थोड़ा सा उठा के उस पे बेंच पर थोड़ा सा हिला कर देख लेना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इसका जो तार है थोड़ा सा वो छू छा के देख लेना कि थोड़े से ही हिलने पर कहीं बंद ना हो जाए, कीबोर्ड काम करना नहीं छोड़ दे, ठीक है? और कभी कभी क्या होता है, डिस्प्ले जो है बंद हो जाती है करते करते, और बहुत लोगों की ये दिक्कत आई है परीक्षाओं में। तो थोड़ी सी उस पर भी थोड़ी सी थपथपा के देख लेना कि थोड़े हिलने हिलाने से बंद तो नहीं हो रही है। ये काम पूरा नंबर 1 पे आप लोगों को कर लेना है अपना टाइपिंग टेस्ट होने से पहले। बात आई समझ? तो ये आपने नमे में इन्होंने ये कही, तो तुझे तो कुछ भी बताना, लेकिन आप लोग ऐसे करना। फिर माउस है ना, माउस कभी कभी माउस काम नहीं करता है, तो माउस को भी खूब हिला उला के देख लेना है, थोड़ा उठाकर भी थोड़ा सा थपथपा के इसका चल रहा है नहीं करना है, क्योंकि वो ये कह देते हैं
कि भाई जो भी चेक करना है आप हमारे एग्जाम से पहले कर लो, उसके बाद में हम नहीं जानते। ये शब्द बोलते हैं तो फिर वहां पर आपको खतरा पड़ता है। अब आगे आ जाएं। इसमें 10 में वो बताए हुए नियमों पे चलेंगे। टेस्ट 5-5 मिनट के ही हैं, वही 5 मिनट में ही आपका होगा। अब 12वें पर आए। अभ्यर्थी टंकर परीक्षा के समय बैक स्पेस की का प्रयोग वर्तमान शब्द एवं उससे पहले एक शब्द को संशोधित करने हेतु प्रयुक्त कर सकता है, अर्थात कुल 2 शब्दों का संशोधन। कहने का मतलब ये है, एक तो आप जो शब्द बना रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, एक तो वो, और उससे पीछे वाला, उससे पहले के आप नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, मान लो आपकी भाई 60-70 की स्पीड चल रही है या फिर 50-40 की स्पीड चल रही है, तो आपको वहां ज्यादा स्पीड दिखाने में भी कोई फायदा नहीं है, खाली क्वालिफाइंग है क्योंकि नंबर मिले। आपको क्या करनी चाहिए, 25 की हिंदी की आ रही है और 30 की अंग्रेजी की दे रहे हैं वो, तो क्या करना है, यहाँ पर 30 की हिंदी और 35 की अंग्रेजी में क्या करें, हर एक शब्द को जिसको टाइप कर रहे हो ना, उस शब्द को तो आप टाइप कर रहे हैं, अगले शब्द को पढ़ के चलना है। और जब जो शब्द आप टाइप कर रहे हैं उस पर स्पेस तब दो जब लगे कि पूरा ठीक हो गया, तब तब आपके हाथ में रफ्तार है ही। अब जब 2 दिन यहाँ पर और प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप मैनेज कर लोगे कि कितना मुझे तेज चलना है, कितना बैक स्पेस का यूज करना है, तो कितना मैं मिस्टेक ला दूंगा। सीधी सी कहानी, कोई कितना भी गलती ला रहा है, कोई कितना भी स्पीड ला रहा है, उससे मतलब ही ना, आप तो 0-0 या 2-3 बस, इतनी, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और इतनी प्रैक्टिस आप 1-2 दिन में यहाँ पर कर लेंगे। अब आ जाते हैं 13वें पॉइंट पर। हिंदी अंग्रेजी गणित की गति की गणना के लिए 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान, और ये ऑप्शन है ITI के नियम है, पहले से ही 5 मिनट के में 5 गलतियों की छूट होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। ठीक, छूट प्रदान की जाएगी यदि अशुद्धियां 5 अथवा 5 से कम हैं, तो कुल टंकित किए गए शब्दों पर ही टंकण गति का गणना की जाएगी। सीधी सी कहानी है, जैसे जो गलती हैं आपकी उनको निकाल दिया जाएगा और उनको टाइप कर दिया जाएगा, वो स्पीड आपकी निकाल दी जाएगी। यदि अशुद्धियां 5 से ज्यादा हैं, तो उस स्थिति में प्रथम 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान करने के उपरांत प्रति अशुद्धि 5 शुद्ध शब्द की दर से दंड, जैसे नेगेटिव मार्किंग ना होती है, उसी हिसाब से दंड के हिसाब से वो वर्ड कट जाएंगे। अब जब वर्ड कट जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी भाई हमारी। तो वो चीज आप ध्यान रखेंगे, तथा शेष बचे शुद्ध शब्दों, फिर उनकी गति आप लोगों को निकाल के दी जाएगी। अब 14 पर आ जाए। टंकण परीक्षा में अशुद्धों, अब जैसे ये कह रहा है, टंकण परीक्षा में अशुद्धियों के 2 प्रकार में विभाजित किया जाएगा, पूर्ण अशुद्धियां और अर्ध अशुद्धियां। इनमें क्या क्या है वह चीज समझ लो। हाफ रॉन्ग क्या चीजें हैं। अब जैसे क्या है, वहां हमने टाइप कर रहे थे और टाइप करते समय पर एक स्पेस एक्स्ट्रा हो गया। क्या हो गया, एक स्पेस एक्स्ट्रा हो गया, तो वो आदि में काउंट होगा। जैसे मेन चीज पर आते हैं, उन बातों पर समझते हैं। आदि आदि किसकी है, फुल किसकी है, आप तो राइट करके चलना, वैसे तो इन्होंने काफी दिया है, आप लोग इस पे, जैसे किसी वर्ड है तो किसी में हमने मात्रा कौन सी है भाई, छोटी की, हमने बड़ी की दे दी। कभी कभी आपने देखा होगा है टाइप कर रहे होते हैं तो एक 2 मात्रा लगती हैं, आपसे एक ही लग गई, क्या लग गई, एक, तो ये याद हो गई गलती। और आप आदि वादी तो लेके मत चलो, आप पूरी की जब तैयारी करोगे ना तब आपका हाथ सेट होगा। आदि फिर भी मैं बता दे रहा हूं। अब जैसे ब्राह्म है, तो ब्राह्म जो देते हैं, ब्राह्म जो देते हैं, एकदम व्यंजन छप गया और तुरंत ब्राह्म देना होता है, स्पेस नहीं देना है हमको यहाँ पर। क्या नहीं देना, स्पेस। ऐसे चाहे क्वेश्चन मार्क हो, चाहे विस्मयबोधक चिन्ह हो, बिना स्पेस के देना होता है। चाहे कॉमा हो, अंग्रेजी की टाइपिंग है या कुछ हिंदी की जैसी है ना, वैसे ही अंग्रेजी की, जैसे इट लिखा और पॉइंट देना, तो बिना स्पेस के, ये नहीं कि स्पेस देके। अब दूसरी चीजें, जैसे कॉमा आता है तो बिना स्पेस के इधर स्पेस होगा,
इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है तो एकदम व्यंजन छाप इन्वर्टेड कॉमा लगा के तुरंत एकदम शब्द लिखते हैं और तुरंत एकदम इन्वर्टेड कॉमे से बंद कर देते हैं। ये नहीं कि आपने क्या करा, यहां भी स्पेस दे दिया, यहां भी स्पेस दे दिया, तो गलती हो गई। बिना स्पेस के, चाहे डबल है चाहे सिंगल है, आपको डायरेक्ट करना है। अगली ऐसे अंग्रेजी की है, ऐसे इसकी है कि वो आप हाफ भी काट रहे हैं स्पेलिंग एरर की, तो तुम तो क्यों करोगे, तुम तो हाथों हाथ राइट करके चलना है शब्द को। भैया हमारे पास में स्पेस है, जब तक ठीक ना होगा तब तक बढ़ेंगे नहीं। हाँ, उस पे कितना भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में जैसे अंग्रेजी में छोटी ई की जगह बड़ी ई छप गई, गलती हो गई। ऐसे इसमें सा की जगह दूसरा सा छप, गलती हो गई। तो ये चीज हमको ध्यान देते हुए, और देखो एक बात सुन लो, बहुत से क्या करते हैं टाइपिंग करते टाइम पर जन कहां की बातें माइंड में ले आते हैं, और गलती वही होती है, क्योंकि हमारा जो है माइंड अगर उस पर ही रहा तब हमारी उंगलियां ढंग से चलती हैं। तो 5 मिनट अब जैसे प्रैक्टिस करो एग्जाम से पहले, 5 मिनट अपना माइंड भी रोकने की कोशिश करना। अगर माइंड भागता है कि हम आ रहे थे तो रास्ते में कोई ये कि वो, जो तमाम बातें अगर याद आती हैं या अपनी घर की स्थितियां भी आने लग जाती हैं, तो वो चीज ना सब सत्यानाश कर देंगी। 5 मिनट में तुम सब पृथ्वी भी लौटने की कोशिश कर रहे हो और अपना एग्जाम, तो कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोगों को करना क्या है, जब आपका मन ऐसे भागता है तो एक चीज होती है कि या तो अपने पास जैसे लौंग या इलायची लेके जाओ, हल्का सा चबाते रहो तो माइंड नहीं भागेगा। दूसरा, अगर फिर भी भाग रहा है तो जो शब्द है ना उसको बोलने लग जाओ। ऐसा नहीं कि तेज आवाज से, ऐसे बोलना, आराम से मन से भी बोले और आपके होठ हिलने लग जाएं। अब जब होठ हिलने लग जाते हैं तुम देखना कि आप बोल रहे हुए ना, तो उस समय दूसरी बात सोच के देख लेना, ना होगा तो माइंड आपका कहीं नहीं भागेगा। और जब माइंड नहीं भागेगा और तुम टाइप करके देखना अभी इस शब्द को बोलना, तो जब आप बोल के चल रहे होगे ना तो तुम अगले वर्ड पे भागोगे ही नहीं जब तक वो राइट नहीं कर दोगे। ये काम करके देख लेना। तो आप लोग ये हाथों हाथ अब भी करके चलना, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। तो हाफ फुल का समझ में आ गया, आप हाफ के चक्कर में मत पड़ना, हम तो यहाँ हर गलती को पूरा पूरा मांगेंगे और जीरो लेके कोशिश करेंगे, ठीक है। अब क्या बेटा, इसमें कौन सा पॉइंट के कह रहे थे, 14 का है? जैसे क्या है, वैसे जो बहुत से जो होते हैं ना सॉफ्टवेयर, डायरेक्ट जो है ऑटो सबमिट करते हैं। बहुत से जगह होते क्या है, प्रिंट निकाल के लाते हैं। अब वो दे दी कि सभी सिग्नेचर वगैरह कर लो, आप क्या कर लिया, सिग्नेचर वगैरह करो, तो उस समय किसी को गलती दिख गई और अपने प्रिंटर पे वो करने लग गया, ठीक है, तो वो चीज बिल्कुल गलती में काउंट होगी। जैसे अब इन्होंने ये भी कह दिया ना, जैसे आपने देखा होगा कई जगह कि सर उस पर तो टाइपिंग आ ही ना रही थी, उसका नंबर कैसे आ गया, ठीक है, तो वो दोबारा जबरदस्ती का किसी का टाइप करवा के लगवा दिया, कैसे करा दिया, तो वो चीज को बंदोबस्त के लिए उन्होंने पहले ही नोटिस दे रखा है। क्या है ना ना ना, इसमें सॉफ्टवेयर दे रखा है ना हाईलाइट और क्या नाम से जो ऊपर नीचे करने वाला ऑटो स्क्रॉल जो होता है, वो दोनों चीज बंद होंगी, हमें खुद करना है, ठीक है। हाईलाइट और निगाह मैटर पे रखो सीधी सी, काहे जरूरत है ना, पहले हुए थे, अभी क्या नाम से एपीएस के भी हुए थे, तब भी हुए थे, लेकिन अब पहले अब इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर चालू कर रहे हैं, तो क्या पता कैसे है, पहली बार करा रहे हैं, वैसे दिया नहीं है। अगर होगा अभी तो आप जो ट्रायल होगा ना, ट्रायल में समझ जाओगे, तो काहे दिक्कत, विदाउट आप लेकिन तैयारी कैसी करो, विदाउट हाइलाइटर की और विदाउट उसकी, ठीक है। अगर मान लो ये चीज मिल रही तो तुमको आ ही रहा है, अगर वहां रोक दिया तो फंस जाओगे ना, पहले दिन वाले को तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी ना इस बात को लेके। तो आप तो दोनों प्रकार से तैयारी करो, ठीक है, वो हो या ना हो कोई दिक्कत ना। अब इन्होंने साफ साफ वो दे रखा है कि भाई सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर पे तो पेज देने की कोई संभावना नहीं है, और पेज देंगे भी तो वो तो उनका ही है ना, देंगे तो उनका है, हम उस पर पेन पेंसिल क्यों चलाएंगे, वही है ना।
परीक्षा सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त सॉफ्टवेयर का उपयोग ना करें। हाँ भाई, जैसे क्या है कंट्रोल, ठीक है, वैसे कुछ नहीं होता है, उन्होंने लिख दिया है कि किसी का हैंग हो जाए, रुक जाए, वो तो वो खुद जिम्मेदार होगा इस चीज को। लेकिन आप लोगों का हाथ सेट है, क्यों दबाएगा हाथ? अरे इतनी हड़बड़ी में भाई, सोचने को सोचते रहते हैं काफी चीज के, ये हुए मैंने क्या बताई आपने हैं? अरे नहीं, ये चीज होंगी, इन चीजों को मत सोचो, बाहर कर देंगे वो। और अगर सिस्टम में कुछ है, सीधी कहानी, कीबोर्ड अपना है, और जो आप अपनी तैयारी करोगे तो ऐसे करना है कि हमें शिफ्ट और अल्ट यूज करना है, और बाकी कोई चीज को यूज नहीं करना है, साफ सी बात है। ऐसे हाथ सेट करना है, ये लिख देते हैं अपने बचाव के लिए, तुम लोगों को कुछ नहीं इसमें। कौन कौन सा टैब का क्या? ना ना ना, वो वैसे हर सॉफ्टवेयर में क्या है, कभी कभी ऑटो होता रहता है, ठीक है। अब ऑटो होता रहता है तो ऑटो होता रहेगा, और मान लो ना हो रहा है तो तुम्हें खुद करना है, उससे माउस से ले जाके उसको नीचे कर देना है। कितनी, और मैं मानता हूं कि पूरे टाइपिंग टेस्ट में एक आधी बार करना पड़ जाएगा। कितने 25 की स्पीड का कितना पैरा समझ रहे हो आप? अरे 125 ही शब्द तो हुए, तो अगर स्क्रीन इतनी बड़ी है तो 125 तो एक बार में होंगे, और अंग्रेजी में चाहिए 30 की तो 150 है। हाँ, और छोटा पॉइंट होता है, दो दो तीन तीन करके। हाँ तो सही है। देखो अब बात सुनो, जब टाइपिंग टेस्ट आप लगाओ तो कोई भी ये कंट्रोल करना कि हमें अल्ट और शिफ्ट ही यूज करनी है, और बाकी जो मेन वर्ड है वह है, और पे हमारा बटन पर ना जाए, ठीक है। फिर भी जो मैंने चेक करने को बोला था ना, उस समय पर देख लेना कि इनसे छूने से कोई गड़बड़ी तो ना हो रही, फिर भी कंट्रोल करके चलना, और भावई तो हो ही जाती है। इसी वजह से आप अकेले टाइम पे कभी भी टाइपिंग ना करना। जो होता है ना, एक जैसे कोई बहुत से बच्चे ना घर पे तैयारी कर रहे हैं, कोई कहीं भी कर रहा है, तो वो घर पे तो कर रहा है लेकिन उस पर एग्जाम का प्रेशर नहीं है, बड़ा फंस जाता है। आप लोग वो काम मत करना, जब भी आप करो तो देखो इन सीटों पर भी बैठ के, इन सीटों पर भी बैठ के, दोनों प्रकार से करना। ये जो एंगल है यहाँ पर शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के ही एंगल हैं बने हुए, जो परीक्षाओं में मैन मिलते हैं। तो क्या करा, जैसे कोई अकेला बैठता है, आप तो अकेले मत बैठना, आप अकेले मत बैठना, क्या करना, जगह बदल बदल के बैठना, और बीच में बैठने की कोशिश करना, जिससे कि भय निकलता चला जाए। और जो अभी मैंने बताया ना 5 मिनट अपना माइंड रोकने की, तो 5 मिनट माइंड भी रोकने की कोशिश करना, कोई दिक्कत नहीं है। और आज तक कोई इतना फंसा नहीं है, मेरिट नंबर से रह जाए तो रह जाए, आज तक टाइपिंग में कोई ना रहा यहाँ से, कोई भी बच्चा क्या है, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। लो पकड़ो इसको, लगाओ, अब मैं टेस्ट लगवा रहा हूँ खुद ही, 5 मिनट का लगवाऊंगा, ठीक है।